नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन बस मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा। हर एक क्वेश्चन का अब से हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कह रहा है कि एक सर्कल का जो रेडियस है वो क्या करता है, सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो पहले हम इतना काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक, ये रहा हमारे पास सर्कल का सेंटर। अब कह रहा है कि रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर का एंगल सबटेंड करता है, कहाँ पे, सेंटर पे। तो रेडियस, एक रेडियस, दो रेडियस, ये कहाँ पे सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे, यानी कि सेंटर हमारा ये है। तो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है कितने का, 60 का। क्लियर, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे बोलता है फाइंड द एरियाज ऑफ द करिस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है, लेकिन यहाँ पे कॉर्ड भी है तो हमने कॉर्ड बना दिया। लो भाई, कॉर्ड हमारा हो गया ये। अब कह रहा है कि इस कॉर्ड से और इस रेडियस की जो कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर और माइनर सेगमेंट है उसका एरिया आपको बताना है। तो ध्यान देना, अगर हम इस कॉर्ड की बात करें और इस रेडियस की बात करें तो मेजर और माइनर सेगमेंट कौन कौन सा है। पहला ये जो है ये हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन होता है। देखो ये पूरे सर्कल के कंपैरिजन में ये वाला जो रीजन है वो काफ़ी छोटा है ना। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है और ये हमारा क्या है, मेजर सेगमेंट, और इन्हीं दोनों का आपको एरिया बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लें तो मेजर का निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए, बहुत ही ध्यान से समझना, अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो अगर मान लो हमारे पास ऐसे है, ओरिजिनली ये क्या बना हुआ है, सेक्टर बना हुआ है, सेक्टर। मान लो मैंने सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ठीक। अब सेक्टर के बाद ये क्या बना, ये वाला सेगमेंट बना। कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। हमें तो सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो अगर मैं पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, क्या बचेगा भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो बचेगा जो माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का भी एरिया निकालना पड़ेगा और ट्रायंगल का भी। तो पहले हम ट्रायंगल का भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका रेडियस 15 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये ओ, ये ए और ये बी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन हो गया हमारा। हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल चमक रहा है ना भाई। रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। एंगल यानी कि थीटा, एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, वो कि 60 डिग्री है। अगर हम लिखें इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ए ओ बी, भाई जो ओ ए है और जो ओ बी है दोनों सेंटर है, तो हम लिख लेते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। बात क्लियर। अगर हमें ये पता चल जाए इस ट्रायंगल के जो ए बी वाला साइड है ये कितने का है, तभी तो हम ट्रायंगल का एरिया बता पाएंगे। क्योंकि हमें ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ला के ट्रायंगल का एरिया निकाल देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो अब हम देख लेते हैं क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको बता सकें। तो अगर मैं कहूँ आपसे इन ट्रायंगल, इसी में इन ट्रायंगल ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी है वो कितने का है, 60 डिग्री का। भाई ये जो सेंटर वाला एंगल है 60 का ही तो है। अगर मैं इन दोनों को एक्स मान लूँ, क्यों मान लूँ, देखो ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर है, यानी कि दोनों बेस एंगल बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे एज ओ ए बराबर ओ बी, हेंस एंगल एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी लिख लो आप, ठीक है। जितना एंगल ए होगा उतना एंगल बी भी होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। भाई एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। सो ये हो गया हमारे पास एंगल ए। हमने मान लिया यहाँ पे एक्स, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि एंगल ए और एंगल बी कितना है, एक्स है। तो हम लिखते हैं एक्स प्लस एंगल ए ओ बी कितना है, 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 180, ठीक है। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सो 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 180। हमें तो 2x की वैल्यू चाहिए, हम 60 को इधर भेज देंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू 180 माइनस 60। अब 180 में से 60 माइनस करो कितना बचेगा,
120। सो 2x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/2 है ना, तो 60 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। भाई ये वाला जो 2 था मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से देखना, हमने जो एंगल ए और एंगल बी था इसी को तो हमने x माना था, तो अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। अब जरा इस ट्रायंगल को देखना, ये वाला भी 60 आ गया, ये वाला भी 60, ये वाला भी 60, तो कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल ही 60 के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लगा देंगे वो फार्मूला, तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लिए होगे, है ना। तो रफ कर देता हूँ मैं इसे, तो मैं लिखूंगा, अब आपको ये भी तो पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो हम लिखेंगे हेंस AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हेंस OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB, तीनों कितने के आ गए 15 सेंटीमीटर। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर होंगी। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, तो √3 को आप ऐसे ही रहने देना, 4 ऐसे ही, ए स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एरिया। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो √3 है उसकी वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है 1.73, तो पुट करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात, ये मल्टीप्लाई में ही तो है, तो 225 इज मल्टीप्लाइड बाई 1.73, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप कर लेना अपनी कॉपी में। 3 5 जो 15, 1 3 5 15 5 में 1 3 6 7 3 2 6 7 5 35 5 में 3 7 2 14 7 में है 1 7 2 14 और 1 15 1 25 5 और 1 2 2 और 1 2 2 5 7 5 12 2 7 6 13 5 18 7 5 12 12 6 18 18 19 का 9 हाथ में है 1 5 2 7 और 1 8 2 और 1 3, ये आ गया हमारे पास 389.25 389.25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो 4 9 जा 36, 2 38 29, 4 7 जा 28, 1 19 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 है ना, 1 5 10, 4 2 जा 8, 4 5 पे 20, तो मतलब 97.3125 ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आ गया, हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी तो निकालना है, जिसमें से हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तभी तो आएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो आपने इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो रफ कर दूँ इसे, और मैं इस एरिया को ना यहाँ लिख लेता हूँ, सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कभी कभार क्या होता है कि मैं भूल जाता हूँ यूनिट लगाना, तो आप यूनिट लगाना ना भूलें, यूनिट के मार्क्स भी होते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर है ना, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा θ/360 इंटू πr², ये होता है फॉर्मूला। थीटा हमारे पास कितना है 60/360, पाई हमें कितना यूज़ करना है क्वेश्चन में बोला गया है, मतलब 3.14, r², r कितना है हमारे पास सॉरी 15, यानी कि 15 इंटू 15, तो ये कट जाएगा आपको, तो कितना हो जाएगा 60, ये होगा ना 0 0 सॉरी 6 बचेगा बस, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से इसको डिवाइड कर लो 1.57 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो आप, बचेगा आपके पास 1.57 इंटू 5 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा भाई 15 5 जा, चलो पहले 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 7 105 कर 0, 15 7 105, 5 हाथ में 10, 15 बचे 75 और 10 85 कर 5 हाथ में 8, 15 और 8 23 है ना, ये आ गया आपके पास 23.55 सेंटीमीटर इंटू ये वाला 5 तो अभी रह गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या करा सबसे पहले 15 की मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दिया, उसके बाद अब 5 की करेंगे, तो 5 हम 25 कर 5 हाथ में 2, 5 हम 25 2 27 कर 7 हाथ में 2, 5 15 2 17 कर 7 हाथ में 1, 5 2 9 और 1 11, ये हम इसको कर देंगे तो आएगा
1117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देंगे? माइनस, है ना। तो माइनस करते हैं, चलिए देखिए। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया। वो हमें कैसे मिलेगा? वो हमें मिलेगा रिक्वायर्ड एरिया की, यानी कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा, यहाँ पे आप माइनर सेगमेंट भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना है? 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आया था? 97.3125 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस कर लेते हैं। तो ये आपका बचेगा 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से गया 3, 7 में से 3 गया 4 ना, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2। ये आ गया आपके पास 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एक पार्ट, क्योंकि बोला था कॉरिस्पॉन्डिंग माइनर। चलो भैया, माइनर का तो हमने निकाल लिया, अब हमें मेजर का निकालना है। तो मेजर हम निकालें उससे पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम सीखते हैं कि हम मेजर का निकाल कैसे सकते हैं एरिया मेजर सेगमेंट का। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। ये 20.4375 आया, इसको भी नोट डाउन कर लेना भाई। 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अब हम एक और बात करते हैं आपसे, जरा देखना। ये सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ठीक। ये हमारे पास पहले से रेडियस था, ये हमारे पास कॉर्ड था। ये वाला जो रीजन था, ये हमारा रीजन कौन सा था? माइनर सेगमेंट का। किसका था? माइनर सेगमेंट का। लेकिन हमें कौन सा सेगमेंट चाहिए भाई? माइनर का तो हमने निकाल लिया, अब तो हमें मेजर का निकालना है, मतलब इस पोर्शन का। अब ये वाला पोर्शन कैसे आएगा? ध्यान से सुनना। मान लो अगर मैं इस पूरे में से जो ये माइनर सेगमेंट है, भाई बचा तो यही है ना, ट्रायंगल तो है ही नहीं, क्योंकि हमें मेजर का चाहिए, तो हम ट्रायंगल को काउंट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मैं इस माइनर सेगमेंट को पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या बचा? मेजर सेगमेंट ही तो बचा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? जितना भी ये माइनर सेगमेंट का एरिया आया है, इसको हम सर्कल में से अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि बड़ा एरिया किसका है? सर्कल का। तो सर्कल में से अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? मेजर सेगमेंट का एरिया। तो हम लिखते फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपके पास। हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट विल बी, क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ व्हाट? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है ना। सो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना है? अगर मैं बताऊं तो हम निकाल लेंगे। वैसे पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला तो पता है ना, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का अभी हमने एरिया निकाला, जो कि आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकाल लेते हैं। पाई को हमें कितना रखना है? 3.14, क्वेश्चन में पहले ही गिवन है। आर स्क्वायर, आर यानी कि 15 का स्क्वायर, सो 15 कितना? 15 इंटू 15, आर स्क्वायर हो गया, माइनस 20.4375, यही तो है। तो अब इसमें फिर से वही मल्टीप्लाई करना है, तो 15 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 4 जा 60, कैरी ओवर 6, 15 1 जा 15 प्लस 6 21, कैरी ओवर 2, 15 3 जा 45 प्लस 2 47। एक बार मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। 15 24 60 की जरूरत में 6, 15 15 21 के लिए 2, 15 या 45 और 2 47, एकदम सही, परफेक्ट, है ना। ये 15 है, इसका भी हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो जितना बचा हुआ है, जो 15 बचा हुआ है, इसकी भी मल्टीप्लाई हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आता है। तो 0, 15 के नंबर 15 के 5 हाथ में 1, 15 7 105 और 1 6 हाथ में 10, 15 चौके 60 और 10 70। यह क्या आपका 706.50 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो बचा। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 15 0 0 हो जाएगा, 15 1 जा 15, कैरी ओवर 1, 15 7 जा 105, तो 5 और 1 कैरी 6, है ना।
तो 15 4 जो 60 प्लस 10 60 70 सही है। तो अब हमें माइनस करना है, तो उम्मीद है आप माइनस कर लोगे, है ना। कभी भी जब हम डेसिमल के नंबर को माइनस करते हैं ना, तो दोनों को पहले लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये लाइक टर्म में नहीं है, तो जब जितने यहाँ पे नंबर है ना ज़्यादा, उतने यहाँ पे जीरो लगा दो। तो देखना 2 तो आ गए, 2 और है, लगा दो यहाँ 0, हो गया लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। अब इसको इसके नीचे रख दो 20.4375। अब तो कर लोगे माइनस 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 ना, 4 में से 4 गया 0। सो ये बचा आपके पास कितना, ये बचा आपके पास 6, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बचा 6। तो ये कितना आया 686.0625 इज़ योर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक कॉर्ड है और एक सर्कल है। जो कॉर्ड है और जो सर्कल का रेडियस है, वो दोनों सेंटर पे क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो ये रेडियस है और जो ये कॉर्ड है हमारा, इनसे इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इनके साथ जो बना हुआ एरिया है, उसका एरिया बताना है। लेकिन कौन सा है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया। सेक्टर नहीं है यहाँ पे, सेगमेंट है, ये ध्यान रखना, सेगमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस सेगमेंट का एरिया निकाला। सेगमेंट का एरिया जब हमारे पास आ गया, तो हमने पूरे सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया। तो जो हमारे पास रीजन बचेगा वो किसका बचेगा, मेजर सेगमेंट का। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।